मनुष्य का संसार में जन्म होता है, लेकिन ये जन्म क्यों होता है? ये जन्म केवल खाने पीने भोगने सोने के लिए होता है? नहीं। ये जन्म टेंशन चिंता रोने धोने के लिए होता है? नहीं। ये जन्म इतना दुखी जीने के लिए नहीं होता है। ये जन्म 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 के पाप ताप संताप त्रैत्राप श्राप सब काटने के लिए होता है। ये जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। ये जन्म 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 के दुख मिटाने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए हमें आपको आज मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो इस शरीर को पाकर क्या करना चाहिए? आपका धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, मोबाइल खो जाए जिसको मिलेगा वापस दे देगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सब ईमानदार लोग रहते हैं, कोई चोर नहीं है। आपकी पैर की पायल खो जाए मिल जाएगी, गले का हार खो जाए वो भी मिल जाएगा, और यदि नहीं भी मिला तो फिर दुकान पर नया मिल जाएगा, नया तो मिलेगा। परंतु यदि मानव जीवन व्यर्थ में खो जाए तो ये मानव जीवन बारंबार नहीं मिलता है, न दुकान पर मिलता है, न पैसे से मिलता है, न उधार मिलता है। ये मनुष्य जीवन तो बहुत पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। आपने बहुत पुण्य किया होगा, आपकी आत्मा ने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत परोपकार धर्म किया होगा, तब ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन हिंदुस्तान की धरती पर मिले तो ये समझ लो कि आप ज्यादा पुण्य कर चुके हैं, इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए, नहीं तो कोई दूसरे उल्टे पलटे देश में जन्म हो जाता, जहाँ न सत्संग मिलता, न भक्ति मिलती, न गुरु जी का दर्शन मिलता, वहाँ पर मन भटकता रहता। और ऐसे ऐसे मजहबों में जन्म हो जाता जहाँ तुम शाकाहारी भी नहीं रह पाते, मांस मछली मुर्गा अंडा भैंसा बैल गाय गधा सब खाते पीते रहते। पर ये पावन भूमि हिंदुस्तान की, इसे देव भूमि कहा जाता है। ये भगवान की भूमि है, ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर राम भगवान का भी जन्म हुआ, यहाँ पर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, कबीर जैसे तुलसी जैसे संतों का अवतार हुआ। ये ऐसी धरती है जहाँ पर ऋषि मुनि साधु संत भगवान अवतार लेते हैं। महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, स्वामी महावीर भगवान का अवतार हुआ, और इसी धरती पर तुम्हारा भी जन्म हुआ है। आखिर कोई न कोई तो पुण्य है, जहाँ पर भगवान पैदा होते हैं वहीं तुम भी पैदा हुए हो, तो छोटे मोटे तो भगवान होगी। तो आज जिस मंदिर में गया था उस मंदिर के पुजारी श्री राम शरण तिवारी जी है। खड़े हो जाओ तिवारी जी। कहाँ? राम शरण तिवारी। ढूंढो ढूंढो राम शरण को। बजरंग बली की तरह छलांग लगा गए। वो आए थे, माला पहना कर चले गए। ये मेरे पास ही बैठे। क्या बात है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। लाओ एक माला और डालो। अब इसलिए माला डालना पड़ेगा कि पास ही में हम उधर ढूंढ रहे, और उसको भी नहीं पता भाई कौन राम शरण को ढूंढ रहे। बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया तो पुजारी जी बहुत खुश गदगद एक माला लेकर आई। बजरंग बली का दर्शन, जहाँ राधा कृष्ण
राम लक्ष्मण सीता सब विराजमान है। बड़ा सुंदर मंदिर है, पर्वत के नीचे तलहटी में है। भक्तों की इच्छा थी पहले बजरंग बली से मिलो, उसके बाद प्रवचन करो। तो मैंने कहा बजरंग बली का हमारा अच्छा सा मैच भी करता है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचारी है और मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो बजरंग बली से मिलना तो जरूरी है कि और ब्रह्मचर्य की साधना अखंड रहे, ऐसा उनसे कुछ आशीर्वाद मिलना चाहिए। हनुमान जी में ब्रह्मचर्य का तेज था, इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है कि अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। सबके पास में अपना अपना तेज है, लेकिन अपना अपना तेज लोगों का संभलता नहीं है। वाणी में भी तेज होता है, आंखों में भी तेज होता है, मुखमंडल पर भी तेज होता है, आपके कर्मों में भी तेज होता है। लेकिन जब तुम गलत दृष्टि करते हो तो तुम्हारी आंखें भी तेजहीन हो जाती हैं। जब तुम गलत चिंतन करते हो तब तुम्हारा मस्तक का तेज भी फीका पड़ने लग जाता है। जब तुम गलत कर्मों की तरफ हाथ बढ़ाते हो तो इन हाथों का तेज भी कमजोर हो जाता है। और जब तुम, याद रखना भाइयों बहनों, इस दुनिया के अंदर उल्टे पुल्टे काम करते हो, गलत लोगों की संगत करते हो, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी तेजहीन हो जाती है। इसलिए गलत लोगों की संगत मत कीजिए। सोना चमकता है, श्री लखन भाई, कंचन की तरह चमकता है, लेकिन वो गोबर की संगत कर ले, गोबर में घुस जाए, गोबर में लिपट जाए, गोबर उसके ऊपर लिपट जाए, तो सोने की चमक छिप जाती है। सूरज बहुत चमकीला है, पर बादल उसको ढांक लें तो सूरज दिखाई नहीं देता है। याद रखना, तुम तेजस्वी तो हो, तुम्हारी आत्मा ही तेजस्वी है, लेकिन बुराइयों के बादल जब तुमको ढांक लेते हैं तो तुम्हारे तेज का सूरज छिप जाता है। इसलिए बुराइयों के बादलों को उड़ा दीजिए। सत्संग की हवाएं इतनी चलाइए कि बुराइयों के बादल तुमको ढांक न सके, अवगुणों का कोहरा, उसकी धुंध तुमको छिपा न सके। तुम तेजस्वी बनो। आज संसार में देखा जाता है तेजस्वी लोग बहुत कम है। तुम्हारी वाणी तब ओजस्वी होती है जब वाणी पे आपका नियंत्रण होता है। गाली, निंदा और झूठ, ये तीन बातों से अपनी वाणी को जब तुम बचाते हो, गाली और निंदा और झूठ। ज्यादातर लोग दूसरों की निंदा बहुत करते रहते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं और साथ में गाली भी बहुत बकते हैं। चप्पल ढूंढे न मिले तो चप्पल को भी गाली देते हैं लोग। थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट ना हो तो गाड़ी को भी गाली दे देते हैं। गाड़ी बेचारी समझती भी नहीं है। जिस दिन भैंस दूध कम दे तो भैंस को भी 10-20 गाली देते हैं। और भैंस समझती है कि मैं तो भैंस हूं, खैर समझती नहीं तेरी गाली, लेकिन तू कितना बड़ा भैंसा है कि मुझे गाली दे रहा। गाली देने से वाणी का तेज खत्म हो जाता है। निंदा करने से भी वाणी का प्रभाव खत्म